दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज पर। मैं गिरधर लाल यादव आपको विद्युत धारा पढ़ा रहा था, उसमें आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे आपका जो है वो है विद्युत विभव और विभवांतर। पिछले वीडियो में आपने विद्युत धारा कंप्लीट पढ़ ली थी। विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे वे समय होता है। इसके अलावा विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है और विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है वो एमीटर होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। विद्युत विभव और विभवांतर सबसे पहले हम अपने देशी अंदाज में बताऊंगा मैं आप लोगों को, उसके बाद में आपको मैं फिजिक्स के हिसाब से आपको परिभाषा बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये एक कोई पानी की टंकी है, मान लेते हैं ये एक कोई पानी की टंकी है और यहाँ पर ये कोई दूसरी पानी की टंकी है। इस प्रकार से इस पानी की टंकी का जो स्तर है वो अधिक है, इस पानी की टंकी का जो स्तर है वो कम है। इसका स्तर अधिक है और इसका स्तर है कम है। इस पानी की टंकी को एक पाइप की सहायता से इस टंकी से जोड़ा गया है। ऐसे इस टंकी में जब पानी भरा हुआ है तो आप देखेंगे कि इस टंकी में पानी भरने पर ये पानी जो है वो इस नल की सहायता से इस टंकी में आता है। क्यों आता है ये ऐसा? ये इसलिए आता है कि इसके स्तर में अंतर है। इस पानी की टंकी और इस पानी की टंकी के मध्य जो स्तर का जो अंतर है उसके कारण जो पानी है वो अधिक स्तर वाली पानी की टंकी से कम स्तर वाली पानी की टंकी में पानी प्रवाहित होकर आता है। इसी स्तर, ये जो स्तर होता है अंतर है वो दाब के कारण है। ये जो स्तर है वो किसके कारण है? दाब के कारण है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा में होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास में ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। आपके पास में दो बिंदु हैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इस बिंदु के ऊपर जो है वो विद्युत जो विभव है वो अधिक है और इस बिंदु के ऊपर जो विद्युत जो विभव है वो कम है। तो इन दोनों के विभव के अंतर के कारण या विभव का जो अंतर है इसी को जो है विभवांतर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। जैसे यहाँ पानी के स्तर को जो है वो दाबांतर कहा जाता है या दाब का अंतर कहा जाता है, वैसे यहाँ विभव का जो अंतर होता है उसी को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। ये एकदम सिंपल तरीका था विद्युत विभव और विभवांतर को समझने का। अब हम जो है वो फिजिक्स की परिभाषा के अनुसार विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें विद्युत विभवांतर की। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर ये कोई आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ जिस क्षेत्र में आवेश के प्रभाव को महसूस किया जाता है वो क्षेत्र जो है वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। और किसी भी आवेश को चाहे आप उसको धनावेश बोल सकते हो, तो एकांक धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक या ये कहें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को जो है वो विद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिए। किसी विद्युत परिपथ में
किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? विद्युत विभवांतर की है। दोबारा ध्यान से देखिए, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत विभवांतर कहा जाता है। कि जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई धनावेश है, और इस धनावेश के कारण इसके चारों ओर जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है तो वो जो कार्य होता है वो दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो परिभाषा इसकी सीधी सी मैंने आप लोगों को बता दी है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभवांतर कहा जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, तो देखिए दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो देखो क्या होगा दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो V A से V B बराबर, ये V विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है और ये दोनों बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। यहाँ हो जाएगा किया गया कार्य और बटे हुए में आवेश। तो विद्युत विभवांतर का सूत्र हो गया किया गया कार्य बटे हुए में आवेश, अर्थात VA से VB बराबर में किए गए कार्य को यदि हम W से और आवेश को Q से व्यक्त करें तो विद्युत विभवांतर का सूत्र हो जाएगा VA से VB बराबर W बटे हुए Q। यदि हमें विद्युत विभवांतर के मात्रक की बात करें कि विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होगा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप किसी भी इकाई का यदि मात्रक निकालते हैं तो मात्रक हम उसके सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ विद्युत विभवांतर का जो सूत्र है वो है VA से VB बराबर में W बटे हुए Q। तो यहाँ पर ये तो विद्युत विभवांतर है, तो हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक में देखो ये तो विभवांतर है, ये आपका W है, और W जो कार्य है इस कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है? जूल, और बटे हुए में यहाँ क्या है? Q आवेश है, और आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम। जूल को आप J से व्यक्त कर सकते हो, कूलाम को आप C से व्यक्त कर सकते हो, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? देखो विद्युत विभवांतर की मैंने आपको सीधी सी परिभाषा बताई कि किसी भी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? VA से VB बराबर में किया गया कार्य बटे हुए में आवेश। कार्य को अगर हम W से और आवेश को अगर Q से व्यक्त करें तो VA से VB बराबर में हो जाएगा W बटे हुए Q। उसके बाद हमने इसके मात्रक की बात की, तो मात्रक हमेशा हम सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ पर ये तो विभवांतर है, इसके अलावा W कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, जिसको J से व्यक्त करते हैं। क्यों यहाँ पर क्या है? आवेश, और आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है जिसको C से व्यक्त करते हैं, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? 1
वोल्ट विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो देखिए 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर किसे कहेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब किया गया कार्य 1 जूल हो और प्रभावित जो आवेश है वो 1 कूलाम हो, तो किया गया कार्य अपने आप ही क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। यदि W बराबर में 1 जूल हो, Q बराबर में 1 कूलाम हो, 1 कूलाम हो, तो V बराबर में अपने आप 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर होगा। 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर होगा। ये 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर की शॉर्ट परिभाषा है जो आपको याद रखनी है कि W बराबर में यदि 1 जूल होगा, Q बराबर में, W यहाँ क्या है? कार्य है, Q आवेश है, इस बराबर में अगर 1 कूलाम हो तो V विभवांतर बराबर अपने आप क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर हो जाएगा। परिभाषा आप इसकी कैसे बनाओगे कि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उत्पन्न विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर कहलाता है। दोबारा से सुने, किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उत्पन्न विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये आपकी 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर की क्या हो गई है? परिभाषा हो गई है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार इसकी परिभाषा, आप ध्यान से देखिए। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है। 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है। ये मैंने आपको विद्युत विभवांतर की पूरी बातें बता दी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से ध्यान से सुने कि विद्युत विभवांतर क्या होता है कि विभव का जो अंतर होता है उसी को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। और विद्युत जो विभव होता है वो हमेशा जो है वो धनावेश की ओर प्रभावित होता है। तो विद्युत विभवांतर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत विभवांतर कहा जाता है। 2 बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर का सूत्र क्या होगा? VA से VB बराबर में किया गया कार्य बटे हुए में आवेश। किए गए कार्य को W से, आवेश को Q से व्यक्त करेंगे तो VA से VB बराबर में हो जाएगा W बटे हुए में Q। उसके बाद में हमने इसके मात्रक की बात की। मात्रक हमेशा आप सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कार्य है और कार्य का मात्रक क्या है? जूल। क्यों? यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। और यहाँ से जो है वो परिभाषा बनती है कि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है कि यहाँ पर विद्युत विभवांतर बराबर में 1 कब हो सकता है? जब W बराबर में भी 1 जूल हो और Q बराबर में भी 1 कूलाम हो, तो अपने आप ही जो है V बराबर में 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने शॉर्ट लिखा है कि W बराबर में 1 जूल हो, Q बराबर में 1 कूलाम हो, तो V बराबर में 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर होगा। और इसकी मैंने नीचे परिभाषा भी लिख दी है। किसी विद्युत परिपथ में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये आपका विद्युत विभवांतर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने विद्युत विभवांतर के बारे में देख लिया है। आप चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके आगे अब आपका है विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई चालक है और इस चालक में 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, और इन दोनों बिंदुओं के ऊपर यदि समान विद्युत विभव है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत विभव जो है वो किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की माप होती है। दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुने। जैसे मान लो ये कोई चालक है और इस चालक के 2 बिंदु हैं, बिंदु ए है और बिंदु बी है। अगर इन दोनों बिंदुओं के ऊपर यदि विद्युत विभव समान है तो इस चालक में जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इन दोनों विभवों में जब अंतर होगा, विभवांतर होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत जो विभव है वो किसी भी चालक में विद्युत प्रवाह की माप होती है। इसके अलावा यदि जैसे मान लो कि पिछले वीडियो में या पिछली जो विद्युत विभवांतर में आपने देखा था कि VA से VB बराबर में W/Q, ये आपने विद्युत विभवांतर का सूत्र पढ़ा था। यदि हम यहाँ से जो है वो VB को जो है वो अनंत पर माने, अनंत पर, अगर B बिंदु को यहाँ से जो है अगर अनंत पे माना जाता है तो आप ध्यान रखें कि विद्युत जो विभव है अनंत पर 0 होता है। ये याद रखना है, विद्युत जो विभव है वो अनंत पर क्या होता है, 0 होता है। तो V अनंत बराबर में क्या हो गया, 0। तो यहाँ जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, VA से V अनंत बराबर में W/Q। V अनंत का मान क्या हो गया, 0। तो VA बराबर में हो गया W/Q। फिर आपने परिभाषा में बोला था एकांक धनावेश, यदि Q बराबर में 1 कूलाम आवेश अगर आप ले रहे हैं, Q बराबर में 1 कूलाम यदि आप आवेश ले रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, VA बराबर में W, V बराबर में VA बराबर में W, क्योंकि इस Q की जगह 1 रखोगे तो 1 का भाग W में दोगे तो W आएगा। तो VA बराबर में सीधा ही क्या हो गया, W हो गया। तो इस सूत्र से जो है वो विद्युत विभव की क्या परिभाषा बनेगी कि किसी विद्युत परिपथ में अनंत पर, अनंत से किसी आवेश को विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो विद्युत विभव के बराबर होता है। दोबारा सुने, किसी विद्युत परिपथ में अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो विद्युत विभव के बराबर होता है। मैं यहाँ पर आपको परिभाषा लिख देता हूँ, ध्यान से देखें। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव होता है। तो देखिए विद्युत विभव के बारे में आपने परिभाषा में क्या देखा कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो विद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है।
तो विद्युत विभव के बारे में दोबारा से बताता हूँ। देखो ये कोई चालक है, इस चालक में ये दो बिंदु हैं, बिंदु ए है और बिंदु बी है। दोनों बिंदुओं के ऊपर यदि विद्युत विभव समान है तो इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि विद्युत जो विभव है वो विद्युत धारा के प्रवाह की माप होती है। आपने विद्युत विभवांतर का सूत्र पढ़ा था, वी ए से वी बी बराबर में डब्ल्यू बटे वे क्यू। अब की बार इस बी बिंदु को जो है वो अनंत पर मानते हैं, इस बी बिंदु को कहाँ पर मानते हैं, अनंत पर मानते हैं। और विद्युत विभव का जो अनंत पर जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य, अर्थात वी अनंत बराबर में क्या होता है, 0। तो आपके पास में सूत्र क्या था, वी ए से वी अनंत बराबर में डब्ल्यू बटे वे क्यू। तो वी अनंत का मान 0 होकर ये हट गया पूरा का पूरा, तो वी ए बराबर में क्या हो गया, डब्ल्यू बटे वे क्यू। यदि क्यू बराबर में 1 कूलाम हो, यदि Q बराबर में 1 कूलाम हो तो यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा VA बराबर में W। और इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी विद्युत विभव से, कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर कौन होता है, विद्युत विभव होता है। ये आपके विद्युत विभव की क्या हो गई, परिभाषा कंप्लीट हो गई। तो ये आपका ये विद्युत विभव और विभवांतर जो दोनों जो पॉइंट थे वो आपके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।